अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बाइकिया के टॉपिक पे। कौन से? इंश्योरेंस। ठीक है। अब इंश्योरेंस के टॉपिक पे बात करने का मकसद क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस के टॉपिक पे आप ये कह लें कि इंश्योरेंस की क्या शराइत हैं बाइकिया की तरफ से, और क्या ये शराइत वैलिड है या नहीं है, बाइकिया को क्या करना चाहिए, इसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है और आपकी जो ओपिनियन है डेफ़िनेटली वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यही सवाल मैंने एक बाइकिया के मतलब नुमाइंदे से किया है। ये बाइकिया व्हाट्सएप के नाम से ये नंबर सेफ़ है, ये नंबर आप लोगों के पास भी ऑब्वियसली होगा। तो इन भाई को मैंने यही डिटेल फॉरवर्ड की कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको क्या कंपनसेशन है, तो जिसके जवाब में भाई ने मुझे ये वॉइस क्लिप सेंड किया है। सर देखिए, अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके पास पहली चीज़ तो ये कि परमानेंट लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ऑन राइड हो। ठीक है। देन फिर जब वो अपनी ओपीडी वगैरह करवाता है, सेम डे में जिस दिन एक्सीडेंट हो उसी दिन ही उसको अपना जो फर्स्ट एड या जो भी होता है वो फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस विजिट करेगा। देन फिर वहाँ पर उसको मजीद गाइड किया जाएगा। बेसिकली इंश्योरेंस हासिल करने के या मेडिकल एक्सपेंसेस या जो भी आप कह लें, हासिल करने का जो एक तरीक़ाकार है उसमें 3 शराइत बताई गई हैं। नंबर 1 शर्त आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब आप 3 फेजेज़ है ना, 1, 2, 3, तो जब आप पहला फ़ेज़ क्लियर करेंगे तभी आप दूसरे फ़ेज़ पे जाएंगे। परमानेंट लाइसेंस, इसमें वो लोग माइनस हो रहे हैं जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ, मतलब बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं। वो लोग भी माइनस होते हैं जो लर्निंग पे काम कर रहे हैं, और वो लोग भी माइनस होते हैं जो किसी दूसरे की आईडीज़ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ चल रही है तो मतलब सब लोग माइनस हो गए। पीछे बचता कौन है? वो जिसका परमानेंट लाइसेंस है। जब परमानेंट लाइसेंस है तो उसके बाद कंडीशन नंबर 2 आती है कि उस बंदे का राइट पर होना ज़रूरी है। ये जो चीज़ है थोड़ी सी ट्रिकी है कि लाइक ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर है तो आपको इंश्योरेंस देना चाहिए, बेशक वो राइट पे है या नहीं। अगर उससे कोई वारदात होती है तो बाइकिया का क्लेम बनता है। तो ऐसा क्यों? इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूँ। और कंडीशन नंबर 3 जो सी है वो ये है कि एट द सेम डे ओपीडी के जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक आपकी एक फ़ाइल सी बनती है हॉस्पिटल में, आपने वो फ़ाइल लेकर विज़िट करना है। देन आपको गाइड किया जाएगा या जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक हो गया? अब मैं जब मैंने ये चीज़ पहली बार सुनी तो मेरे दिमाग में ये आया कि वी आर द बाइकिया पार्टनर्स। तो जब हम बाइकिया पार्टनर्स हैं तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। हम बाइकिया की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ये तो हमें मतलब इंश्योरेंस देनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस ऑल टाइम होनी चाहिए। ये शुरू के 5 से 10 मिनट की फीलिंग्स है मेरी। लेकिन जब उसके बाद अगर मैं बीइंग अ मैनेजर, अगर मैं बाइकिया के लिहाज से सोचूं, तो क्या बाइकिया ने मुझे या बाइकिया पार्टनर्स को जॉब दिया हुआ है? जवाब आपको ही पता है कि जवाब नहीं दिया हुआ। ठीक है। हम पार्टनर्स एक वीक में 25 राइड करें, 40 करें, 50 करें, 80 करें, 100 करें या 2 हफ्ते छुट्टी करें, बाइकिया हमसे कुछ नहीं पूछता, हमें कोई कंप्लेन नहीं, हमें कोई कॉल नहीं। सिंपल है। मीन्स कि ये जॉब नहीं है। तो जो सी वो वाली इंश्योरेंस होती है जिसमें आपको लिटरली कहते हैं कि मेडिकल दिया जा रहा है फैमिली का, वो उन लोगों के लिए होती है जो कंपनी को एक प्रॉपर टाइम देते हैं। तो बाइकिया तो हमसे कोई भी प्रॉपर टाइम, अगर हम प्रॉपर टाइम दे रहे हैं वो तो हमारी ज़रूरत है ना। लेकिन बाइकिया ने तो हमें ऐसा कोई रूल नहीं किया हुआ ना कि आपने एक वीक में इतना काम ज़रूर करना। जिस तरह बेसिकली जो मंथ का सीन होता है वो यही होता है ना कि आपकी एक मंथ में 4 से 5 छुट्टियाँ होती है, बाकी आपने लगातार ड्यूटी पे आना है। तो वो जॉब होती है जिसकी बेस पे कंपनसेशन दी जाती है। तो ऐसा कोई सीन जब नहीं है तो हम बाइकिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें उस लेवल का मेडिकल इंश्योरेंस दे। तो बाइकिया हमसे क्या चाहता है कि जिस टाइम पे बाइकिया पार्टनर चाहता है, पार्ट टाइम फुल टाइम ऑफिस आने जाने में जिस तरीके से भी, वो उस दौरान आपको सिक्योर कर दे। तो उसका तरीकाकार उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट निकाला है कि ड्यूरिंग राइड आपको इंश्योर्ड कर दिया गया है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो बाइकिया आपको मतलब कंपनसेट करेगा। और तरीकाकार मैंने आपको वॉइस क्लिप पे सुना दिया। अब बाइकिया को करना क्या चाहिए? नंबर 1 मेरे दिमाग में 2 सॉल्यूशंस हैं। ऑब्वियसली मैं इस वीडियो के साथ रखता हूँ, तो मेरे दिमाग में 2 सॉल्यूशंस हैं। 2 सॉल्यूशंस में पहला सॉल्यूशन ये है जी कि बाइकिया को करना चाहिए कि जो ये परमानेंट पार्टनर्स हैं ना हमारे, जो अच्छा काम करें, ऑब्वियसली रिकॉर्ड है उनके पास, उनको एक परमानेंट बेस पे ले आएँ
और उनकी एक सैलरी फ़िक्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि 10,000 रुपये फ़िक्स करते हैं। एक एवरेज बोनस जो सा है वो क्या कह सकते हैं, 7,000 वाला बोनस अगर बंदा उठा रहा है तो 28,000, आप कह लें 25,000 रुपये सैलरी फ़िक्स कर दें या 30,000 रुपये सैलरी फ़िक्स कर दें, और बाकी एक एक ऑर्डर का लाइक 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये जो भी एक एवरेज बनती है उसके हिसाब से ये चीज़ कर लें। तो उसके साथ अटैच करें मेडिकल इंश्योरेंस, ताकि बाइक या पार्टनर को भी पता हो कि मुझे 8 घंटे या 9 घंटे ड्यूटी देनी है जिसकी मुझे सैलरी मिल रही है, और उसके अलावा डेली बेसिस पे मुझे एक एक जितने ऑर्डर करूँगा हर ऑर्डर का 50 रुपये, 60 रुपये जो भी होगा वो मिलता है, और उसके अलावा जो टिप का हिसाब किताब कभी कभी हो जाता है। तो मीन्स एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलने दें। आपको नज़र आ रहा है कि कौन सा बंदा अच्छा काम कर रहा है, ब्रॉन्ज़ वाला चल रहा है, ऑब्वियसली नए बंदे हैं, सिल्वर वाले बंदे काम कर रहे हैं, आप एवरेज चेक करें कि जो पास्ट 3 to 4 मंथ से, मतलब एक बंदा जो रेगुलर काम कर रहा है उसकी एवरेज क्या जा रही है 80 राइड्स से। मतलब अगर 80 राइड्स तक एक बंदा कर रहा है तो इसका मतलब वो काम करने वाला बंदा है। तो आप ये कंडीशन रख लें कि जो बंदा वीक की 80 राइड्स कर रहा है एवरेज के हिसाब से, और उसकी पास्ट मतलब 3 मंथ 4 मंथ में यही एवरेज चल रही है मेजरली, ऑब्वियसली बीच में छुट्टी कर सकता है, बीच में एक हफ़्ता स्किप भी कर सकता है, लेकिन अगर उसकी 80 की एवरेज जा रही है तो आप उसको मेडिकल इंश्योरेंस जो एक प्रॉपर होती है, मतलब उस बंदे की और उसकी फैमिली की, आप वो चीज़ ऑफ़र करें। क्योंकि बाइकिया पार्टनर भी चाहते हैं, मैं बाइकिया पार्टनर्स के लिहाज से ही बात कर रहा हूँ और बाइकिया ऑफिशियल्स के लिहाज से ही बात कर रहा हूँ। बाकी जहाँ पे कुछ कमी बेशी रह जाए तो आप लोग कमेंट्स में बातचीत कीजिए, तो वो चीज़ समझ आ जाएगी, हम भी डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन इस चीज़ का निकले। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो बाइकिया पार्टनर्स को भी ये फ़ील होगा कि हमारे पीछे भी कोई कंपनी खड़ी है। ये बात मेरे ख़्याल से अगर कोई बाइकिया ऑफिशियल तक पहुंच जाती है, और अगर इस पे कोई अमल किया जाता है, किसी भी तरीके से किया जाता है, तो तमाम बाइकिया पार्टनर्स आपके शुक्रगुज़ार हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कराची के तो हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। इवन के लाहौर में भी और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ये चीज़ चल रही है कि गन पॉइंट, उसके अलावा लूट मार वगैरह चल रहा है। तो थोड़ा बहुत हमारे जैसे राइडर हम काम कर रहे हैं रात को, आपको पता है रात 1-1, 2-2 बजे तक काम कर रहे होते हैं, तो उसकी जो सिक्योरिटी है ना थोड़ी सी कंपनी को हमें देनी चाहिए। बाकी इसी बात से याद आ गया कि हमारे इमरान भाई अभी रिसेंटली शहीद हुए थे, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो इंश्योरेंस के टॉपिक पे मुझे थोड़ा बहुत यही आइडिया था जिस पे मैंने ज़िक्र कर दिया। अब आप देख लीजिए कि इस चीज़ को थोड़ा शेयर कीजिए बाइक के ऑफिशियल तक, ताकि अगर ये पैगाम वहाँ तक पहुँचता है तो देखते हैं कि वहाँ से कोई रद्द-ए-अमल आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो बस फ़िलहाल यही ओपिनियन है इंश्योरेंस के लिहाज से। तो अल्लाह हाफ़िज़।